प्यारे बच्चों, अब सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखनी है और 10 अंकों वाला मानचित्र कार्य कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत रहता है और जाने अनजाने में गलतियाँ कर बैठते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है और कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है और टॉपर बोर्ड के पेपर में कॉपी कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना है। ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो कैसे इंप्रेशन जमाना है सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कॉपी लिखने के लिए आप सभी को किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं इतने सामान आप सभी को परीक्षा में लेकर जाना है। एक तो पेन, पेंसिल, ठीक ना, उसके बाद स्केल और यहाँ पे तो इरेजर और यहाँ पे एक मार्कर, ठीक ना, जो कि 2 रुपये वाला होता है, स्केच होता है और पेन भी लेकर जा सकते हैं। ठीक ना, तो बच्चों क्या करना है सबका मैं यूज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को ये बता दूं कि सामाजिक विज्ञान के बोर्ड के पेपर में जो कॉपी होता है ना, बोर्ड का कॉपी, उसका फ्रंट पेज कैसे भरना है ध्यान समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, फिर यहाँ पे उसी अंक का नाम लिख देंगे शब्दों में, फिर विषय का नाम सामाजिक विज्ञान, प्रश्न पत्र में केवल, फिर यहाँ पे कोड लिख देना, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि और पाली लिख देना और यहाँ पे सेंटर वगैरह का नाम यहाँ पे लिख देना। इतना करने के बाद बच्चों देखो, आप सभी का सामाजिक विज्ञान का जो ही पेपर बनेगा 2 खंडों में डिवाइड रहेगा। 2 खंडों में एक तो होता है खंड अ, जिसमें 20 बहुविकल्पी रहेंगे, उसको तो भैया ओएमआर पे करना होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों को यहीं पे दिक्कत होता है खंड ब में कि हम कैसे कॉपी लिखेंगे, ओएमआर कैसे भरेंगे या हम मानचित्र कैसे भरेंगे, सब कुछ मैं तरीका बताऊंगा। भैया अगर ये आप वीडियो देख लेंगे ना तो बोर्ड के पेपर में 70 में 70 आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि यह कॉपी एक बोर्ड टॉपर के द्वारा लिखा गया है। अगर आप इस सारी बातों को जान जाएंगे भैया तो बोर्ड का टॉपर बन सकते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, देखो इसी प्रकार का आप सभी का बोर्ड का पेपर बनता है। यहाँ पे देखो खंड ब बनेगा, इसमें क्या होगा, लघु उत्तरी पूछा जाएगा, फिर यहाँ पे देखो दीर्घ उत्तरी पूछा जाएगा। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबका मैं तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा आप सभी को, यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना होगा खंड ब। इसके बाद यहाँ पे लिख देना वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि आप सभी को मैंने यहाँ पे मार्कर से लिखा हुआ है इस पेंसिल से। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला यहाँ पर देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद को आशय स्पष्ट करना, ये 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो भैया इसको करिए, नहीं तो अथवा करके इसको भी कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख करना है। तो दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को हल करना है। ठीक ना, दोनों में से किसी एक को हल करना है। कैसे हल करेंगे जरा ध्यान समझिएगा, मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, उसके बाद से मैं तरीका बताऊंगा कॉपी कैसे लिखना है, आराम से समझते रहिएगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 में असहयोग आंदोलन के कारण। आपको बढ़िया से हेडिंग लगाना है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना हेडिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है ना, हेडिंग आपका अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा, तो भैया इसी पे से नंबर देकर चले जाएंगे। इसमें लिखेंगे महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का मुख्य कारण था निम्नलिखित था, खिलाफत का मुद्दा। ठीक है, खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और स्वराज की प्राप्ति करना, इतने प्रकार के कारण थे। इसका प्रभाव में क्या लिखेंगे, जनता का अपार सहयोग मिला, देश की शिक्षण संस्थाएं लगभग बंद सी हो गई थी और ब्रिटिश साम्राज्य का गर्व चूर चूर हो गया था। इस प्रकार से भैया अगर कॉपी लिख दोगे तो बोर्ड का टॉपर फिक्स से ले लो। ठीक ना, तुम ही बनोगे, तुम्हारा सिवा कोई नहीं बन पाएगा। ठीक ना, तो लेकिन इस प्रकार से आप सभी कॉपी रिप्रेजेंट करना है। ऐसा बोला जाता भैया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन मैं बोलता हूं भैया देखो कॉपी का इंप्रेशन शुरू से लेकर के अंत तक बना करके रखोगे ना तो नंबर कटने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। नंबर तो कटते नहीं है और पूरा नंबर मिलेगा भाई। 70 में से मैंने देखा है कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में बच्चे 70 में 70 स्कोर कर पाए हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा कॉपी लिखना पड़ेगा। ठीक ना, इसमें देखो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 में हेडिंग बढ़िया से लगाएंगे भाई, कहीं भी काटा पीटी नहीं करेंगे, आराम से लिखेंगे सुंदर अक्षरों में कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी संघ, ठीक ना, उत्तरदायी एवं बाह्य शासन है, व्यवस्था है। इसके बारे में आपको आराम से जितना देखो, जितना जानते हो उतना ही लिखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी भरने के चलते, कॉपी भरने की वजह से वो एकदम पूरा 2 नंबर के क्वेश्चन को भी वो बना कर लिखेंगे। भैया देखो कितना, देखो 2 नंबर का सवाल है 2 ही नंबर मिलेगा, जितना कितना भी लिख लो पूरे काम ही भर दो, उस सवाल से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक ना, क्योंकि भैया उसमें मार्किंग करना होता है। इसमें लिखेंगे कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन का गठन करती है, क्योंकि देश के सभी शिक्षित तथा जागृत नागरिक इस बात के बारे में ध्यान रखते हैं कि लोगों के पास अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो
अगर वह ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं तो उनके पास सरकार को उखाड़ फेंकने का अधिकार भी होता है। इसलिए यह सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। बच्चों इसी प्रकार से आप सभी को सटीक सटीक आंसर देना होगा, तभी जाकर एग्जामिनर लट्टू करके नंबर देगा भाई, ठीक ना, पूरा नंबर देगा भाई, क्यों काटेगा नंबर। चलिए आगे देखो, इसी प्रकार से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा में। इसमें बोला गया विदेशी व्यापार के बारे में समझाना है। तो देखो, जब भी कोई हेडिंग है ना, उस हेडिंग को ब्लैक पेन से बना करके जरूर लिखना भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हेडिंग पे ज्यादा वो लोग फोकस करते हैं, तो आपको कहीं भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। इसमें लिखेंगे दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय या आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहेंगे। इसकी विशेषता यहाँ में हम ब्लैक पेन से हेडिंग लगाकर लिख चुके हैं कि विभिन्न आर्थिककर्ताओं के बीच वस्तुओं या सेवाओं का ऐच्छिक आदान प्रदान करना, आर्थिक मुद्रा कोष में वृद्धि करना। तो तमाम प्रकार से बातों को यहाँ पे लिख दोगे भैया, रिप्रेजेंट कर दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे भाई। एक भी नंबर आप सभी का ना करेगा भाई, एक भी नंबर ना करेगा, ठीक ना। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे देखो हेडिंग लगा लिखना कि प्रश्नोत्तर संख्या चौथा भूमि संसाधन, ठीक है, आराम आराम से लिखना भाई, कॉपी को सुंदरता बना करके। जितना ज्यादा भाई इंप्रेशन जमाओगे, जितना ज्यादा इंप्रेशन जमाओगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे भाई, उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। और नंबर नहीं कटते हैं तो भाई मान लो कि तुम पास हो जाओगे, अब टॉपर बन जाओगे। लिखेंगे कि लोगों, समुदाय या समूह के लिए धन का भंडार, ठीक ना, मानव उपयोग के लिए जीविका, रेशे या अन्य जैविक पदार्थों का उत्पादन, ठीक ना, पौधे, प्राणियों और छोटे पैमाने के जीव रूपों के लिए प्राकृतिक वातावरण का प्रदान भूमि संसाधन कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है, कृषि कार्य में उपयोग, वन उद्योग में उपयोग, पशुपालन के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से सटीक सटीक आंसर देना है, सटीक सटीक आंसर देना भाई, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है। आगे आप सभी को बकवास नहीं करना है, गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक ना, उसी में से नंबर मिल जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या पांचवा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले आर्थिक महामंदी कारण लिखना था। तो यहाँ पे दो तीन कारण का नाम लिख दो भैया, पूरे नंबर मिल जाएंगे। युद्ध के द्वारा उत्पन्न स्थितियों, प्रथम युद्ध काल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिक प्रसार में किए गए सैनिक व युद्ध संबंधी माल की मांग में तीव्र कमी के कारण आर्थिक महामंदी का जन्म हुआ। और कृषि में अधिक उत्पादन महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में से एक कृषि संबंधी अति उत्पादन की भी थी। इस प्रकार से सटीक आंसर लिख दोगे भैया, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे, पूरा गारंटी है। अब देखो संघवाद, देखो संघवाद क्या होता है भैया, इसकी विशेषताएं क्या होती है, बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। आराम से लिखना भाई, संघवाद क्या होता है। तो संघवाद सरकार का एक प्रारूप होता है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुसंगति इकाइयों में बढ़ जाती है। इसकी विशेषता यहाँ पे तमाम प्रकार से लिख सकते हो, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे भाई, एक भी नंबर आपका ना कटेगा। ओके चलिए इसी प्रकार से 7वां नंबर क्वेश्चन कर देना। प्रश्नोत्तर संख्या 7वां, उपभोक्ता के 3 अधिकार कौन कौन से होते हैं, सूचना पाने का अधिकार, चुनने का अधिकार और सुनवाई करने का अधिकार। तमाम प्रकार के 3 यहाँ पे अधिकार हैं, तीनों को यहाँ पे आराम आराम से बना करके लिख दो, ठीक ना। अपने मन से कुछ भी लिखो, लेकिन हेडिंग बनी से बना करके लिखना। हेडिंग में ज्यादा वो लोग फोकस करते हैं, ये मैंने खबर मैंने बहुत शिक्र मिली है मेरे को, ठीक है। इसमें लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 8वां में जैव विविधता की बात, ठीक ना, अंदर की वो सब बातें हैं, ठीक ना, कि देखो जैव विविधता की बात यहाँ पे लिखेंगे, मानव जीवन के लिए महत्व लिखेंगे। अगर आप इस प्रकार से कॉपी बना करके लिखेंगे तो भैया पूरे के पूरे यहाँ से नंबर पा जाओगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कोई संशय की बात नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए बच्चों जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो जो 9वां आता है ना, 9 नंबर, 9 के क आता है, ख आता है। देखो यहाँ पे 9 का एक क हो गया और ये ख हो गया। ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, यहाँ पे समझो कि मानचित्र संबंधी कार्य होता है। आप सभी को बोर्ड के पेपर में एक मानचित्र दिया जाएगा, 2 मानचित्र दिए जाएंगे, जिनको आप सभी इसी प्रकार के रहने वाले हैं, इसी प्रकार से रहने वाले हैं। अब इसको क्या करना होगा, आप चाहोगे ना तो इस पेंसिल से भी भर सकते हो, इस पेंसिल से भी भर सकते हो, आज चाहोगे तो आप पेन से भी भर सकते हो। लेकिन पेंसिल से भरोगे तो कभी कभी गलती हो जाता है तो उसको मिटा भी सकते हो, लेकिन पेन से भरने के बाद भैया क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और आपको बोर्ड के पेपर में मात्र 2 ही प्रोवाइड किए जाएंगे, गलती करो या सही करो, आपको अधिक नहीं दिया जाएगा। ओके समझ गए ना। चलिए इसमें पूछा गया, मैं 1-2 भर के दिखाता रहा हूँ। इसमें पूछा गया वो स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो मान लो यहाँ पे कहाँ किए थे, समान गुजरात, अहमदाबाद। देखो तो क्या करना है, सबसे पहले आप सभी देखो वो स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था तो सबसे पहले उस स्थान का नाम लिखना है, उस स्थान का नाम अपने आंसर शीट में लिखो, ठीक ना। उसके बाद क्या करना भैया, उसके बाद आप सभी को इस मानचित्र में दिखाना है, इस मानचित्र में दिखाना है कि कहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, ठीक ना। तो पूरा बढ़िया से आराम से 9वां के का पहले यहाँ पे लिख सकते हो। इसी प्रकार से लिखोगे तो एक भी नंबर ना कटेगा, और यही तरीका होता है लिखने का, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं वो स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, इसके बारे में सेम से वैसा ही तरीका है, सेम से वैसा ही तरीका है एकदम। उस स्थान का नाम लिखो और उस स्थान को इस मैप में दिखा दो, तो ये कहाँ पर है, 9 का ए का सेकंड नंबर सवाल कर रहे हैं, उसको यहाँ पे दर्शा दो, बढ़िया से नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर ना कटेंगे। इसी प्रकार से देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है 9 का ख नंबर, 9 का जो ख आता है, इसी प्रकार से देखो पश्चिम बंगाल के एक समुद्री
पतन बंदरगाह, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी पश्चिम बंगाल का एक कोई भी पतन होता है, बंदरगाह होता है, उसको आराम से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो कोई भी लिख सकते हो, काजीरंगा बांध, चाहे कुछ भी जो भी वहां पर है सही आंसर है। मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा, अभी बाद में कराऊंगा, परेशान मत होना, अभी मैं करा दूंगा, ठीक है। कि पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पतन यहाँ पे लिख देना, उसका यहाँ पे चिन्ह, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। पश्चिम बंगाल में जाना, देखो पश्चिम बंगाल वाला ये एरिया है, ये देखो ये जो एरिया है ना पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, ठीक है। इस वाले एरिया में जाना और यहाँ पे ये चिन्ह है ना, चिन्ह को एकदम देखते रहना। इसी चिन्ह गोला के अंदर क्या है, एक बिंदु है, ठीक ना, इसी चिन्ह के द्वारा दर्शा देना यहाँ पे जो भी आपका वन है, ठीक ना, या जो भी आप सभी का क्या है भैया पश्चिम बंगाल की समुद्री पतन है, बंदरगाह है, उसको यहाँ पे आराम से यहाँ बना करके लिख देना, पूरी नमूनिया से पा जाओगे। ओके, इसी प्रकार से महाराष्ट्र की राजधानी नगर है ना, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पर है, ठीक ना, तो मुंबई, ठीक ना, ये देखो मुंबई वाला एरिया इधर है, ठीक ना, इधर बनाकर लिख दो, पूरा नंबर यहाँ से पा जाओगे। ओके, चलिए इसी प्रकार से बक्साइट उत्पादन के क्षेत्र कोयला वाला होता है ना, जो कि झरिया झारखंड लिख सकते हो, और उसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो भैया आप सभी को इसी प्रकार से कहाँ पे कोई रिप्रेजेंट करना है और कहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अगर आप इस प्रकार से कहाँ पे लिख दोगे तो सोच लो भैया आप ही टॉपर बनोगे, आप ही टॉपर बनोगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बच्चे एक बार कमेंट कर देना अगर आपको इस पूरे वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए, इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, एक बार कमेंट कर देना, मैं कमेंट के माध्यम से पढ़ करके आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।